करेक्ट यूसेज ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में मैं आपके लिए सिंपल एक रूल लेके आया हूँ। रूल क्या? करेक्ट यूसेज ऑफ इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो जो ऑलरेडी यूसेज में है, करेक्ट यूसेज में है, उसी को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके दो प्लूरल हैं और हम इसके कम क्रॉस होते भी हैं, हम इसमें से कुछ शब्दों को पहले से ही जानते भी हैं। मतलब दो फॉर्म में उसका प्लूरल होता है। जैसे अडेंडम, इसका प्लूरल एक तो अडेंडम्स, सिंपल एस लग गया, या फिर अडेंडा, कॉल करेंगे ADDEM, उसका प्लूरल है तो अडेंडम्स, मैंने एस लगा देना है। मैं बात कर रहा हूं अडेंडम का, एक और है अडेंडा। ये सारे वर्ड्स मिलते जुलते हैं, आपको याद हो जाए, एक बार उसको ध्यान से सुनेंगे याद हो जाएगा। अडेंडम प्लूरल का अडेंडम्स या अडेंडम। सेम वे एक्वेरियम, कॉमन वर्ड एस लगा के हो जाएगा एक्वेरियम्स, या दूसरा भी है एक्वेरिया। सेम वे थर्ड इज करिकुलम, एस लगाना है एक तो करिकुलम्स, और दूसरा क्या देखिए करिकुला। करिकुलम का दूसरा एक और प्लूरल फॉर्म है करिकुला, CURRICULA। जिम्नाजियम, सिंपल एस लगा देंगे तो भी हो जाएगा जिम्नाजियम्स, और उसका एक और है जिम्नासिया, जिम्नाजियम्स एंड जिम्नासिया। सेम वे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम्स और दूसरा मैक्सिमा। मतलब मैक्सिमम का दो प्लूरल हो सकता है, मैक्सिमम्स एंड दूसरा मैक्सिमा। सेम वे मेमोरेंडम, एक तो एस लगा देंगे तो मेमोरेंडम्स और दूसरा मेमोरेंडा, मेमोरेंडम्स और दूसरा मेमोरेंडा। नेक्स्ट मिनिमम, एस लगा देंगे एक तो ये हो जाएगा मिनिमम्स और दूसरा मिनिमा। मोरेटोरियम तो मोरेटोरियम्स और दूसरा मोरेटोरिया। रेफरेंडम, रेफरेंडम्स और दूसरा रेफरेंडा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे है कि हम यूज कौन सा करें। दरअसल क्या है, ऑल दीज वर्ड्स आर फॉरेन वर्ड्स, राइट। मतलब ब्रिटेन के अलावा भी दूसरे दूसरे देशों से शब्द आए हैं, तो वो शब्द उनके ओरिजिनल स्टेट में क्या यूज हो रहे हैं या कहीं दूसरे जगह अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन शब्दों को प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से दो ऑप्शन बन जाता है, इसीलिए हमारे पास दो ऑप्शन है प्लूरल का। अब जैसे अडेंड, कहीं अडेंडम्स यूज करते, लेकिन कोई ओरिजिनल वर्ड होगा, मतलब जहां से अडेंडम वर्ड ओरिजिनेट हुआ है उन एरियाज में अडेंडा यूज होता होगा, इसीलिए अडेंडा भी है। खैर हमें इस पे नहीं जाना, मेरा कहने का मतलब है कुछ ऐसे शब्द है जिसके दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो सिंपल उसके साथ एस लगा दीजिए, प्लूरल बन जाएगा, और दूसरा उसके बाद वाला। अच्छा, अगर ये साइंटिफिक वर्ड्स है तो ध्यान देंगे जो नॉर्मल वर्ड्स है जिसमें एस लगा के बना देते हैं वो जनरली करेक्ट तो है, बट आपको ज्यादातर वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हो सकता है साइंटिफिक वर्ड हो इस वजह से, बट अगर आप पहला वाला ही एस लगा के यूज करेंगे तो गलत भी नहीं होगा। बट आपको जानना चाहिए, हम जो करेक्ट यूसेज कर रहे हैं तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, या फिर कहीं हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं और हो सकता है दूसरा वाला वर्ड यूज हो रहा हो तो जानना पड़ेगा। इसलिए इसको आप ऐसे ना समझें कि हाँ इसमें एस लगा देना है तो ये वाला पार्ट जानेंगे, इसकी जाने की जरूरत नहीं। ध्यान दें, आप जब यूज करेंगे तो हो सकता है आप इसको ये वाला यूज करें, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको ये सामने आ जाए, तो इसलिए आपको दोनों ही ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कुछ एक बहुत सारे शब्द नहीं है, कुछ एक ऐसे शब्द हैं जो मेरे पास मैं आपके लिए ले आ पाया हूं। ऑल दिस वर्ड्स, इसको हम दो तरह से बनाते हैं।